नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिचय रोहतक। उन्होंने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। अगर किसी सफाई कर्मी की काम को दौरान मृत्यु होती है तो उन्हें 5 लाख तक देने का काम किया जाता है। शिविर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। रोहतक में स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक स्वामी आत्मानंद की जयंती राजस्थान पर बनाई गई, जिसमें बताओ मुख्य अतिथि रोहना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी कार्यक्रम में भाग लिए। यह आयोजन स्वामी आत्मानंद हरियाणा अनुसूचित जाति शिक्षा समिति की ओर से किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी आत्मानंद महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कल महात्मा गांधी की जयंती है, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, जिन्होंने भारत को जय जवान जय किसान का एक शक्तिशाली नारा दिया। उन्होंने कहा कि कल बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी का पावन पर्व है, जिसके सभी प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई। भारत हमेशा सामाजिक धार्मिक क्रांति का सूत्रधार रहा है। स्वामी आत्मानंद महाराज ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद महाराज ज्ञान की गंगा बह गए, ज्ञान का दीप जल गए, मानवता को ज्ञान की सच्ची राह दिखा गए। पिछले 10 साल से भाजपा सरकार संतों और महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि सीएम आवास का नाम संत कबीर कुटीर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 दिन के अंदर तीसरी बार रोहतक आए। इससे पहले 14 सितंबर को सैनी संस्था के कार्यक्रम और फिर 17 सितंबर को मैराथन और अन्य कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। अब तीसरी बार स्वामी आत्मानंद की राज्य स्तरीय जयंती में पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी ने इन दोनों राजनीतिक लोग पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सिंह लगाने की दृष्टि में भी आंखें रखे। पवित्र कार्यक्रम में हम स्वामी सत्य आत्मानंद जी महाराज की 140वीं जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको स्वामी आत्मानंद जी महाराज के 140वें जयंती की बहुत बहुत बधाई और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज के इस 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य समारोह में शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर मैं परम पूजनीय परम स्वामी आत्मानंद जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, कल ही 2 अक्टूबर है। कल 2 अक्टूबर को देश की 2 महान विभूतियों की जयंती है। एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने हमें सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया है। दूसरी ओर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी कल जयंती है, जिन्होंने हमें जय जवान जय किसान का एक शक्तिशाली नारा वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हम सबको दिया है। मैं इन दोनों महान विभूतियों को अग्रिम रूप से कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही कल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी का महापर्व, दशहरे का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको दशहरे के इस पावन पर्व की बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों,
हरियाणा वैदिक काल से ही सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति का ये सूत्रधार रहा है। योग पुरुष को ये लगातार किसी न किसी समय में ये जन्म देता रहा है। इसने हर युग में ऐसे महान रत्न पैदा किए हैं जिन्होंने सिर्फ राष्ट्र का सिर ऊंचा किया, वरना पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम भी किया है। मुझे गर्व है, मैं इन महान संतों, ऋषियों और तपस्वियों, पूरी मानव जाति का जिन्होंने पथ प्रदर्शन किया है, उनकी शिक्षाएं हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए आज भी वे उतनी प्रासंगिक है। उन्होंने जब हमें ये मार्ग दिखाया था। मित्रों, आज से 140 वर्ष पूर्व जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय गांव भैणी जो आज के समय में नारनौल जिला हिसार में है, आज सुधी नौवीं को परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज का जन्म वो उस पवित्र भूमि पर हुआ था और एक धानक समाज में हुआ था। स्वामी जी के माता पिता ने उनका नाम देया रखा था, जिसको चरितार्थ करते हुए स्वामी जी जीवन पर्यंत शोषित एवं वंचित समाज के कल्याण उत्थान में निरंतर जुटे रहे हैं। मित्रों, स्वामी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव नारनौल की आर्य पाठशाला में हुई थी। इसके बाद स्वामी जी इस पवित्र भूमि रोहतक में आए थे। मित्रों, रोहतक आने पर स्वामी जी आर्य समाज के समाज सुधारकों के उनके संपर्क में रहे। स्वामी जी ने आगे की शिक्षा व योग साधना अपने पूजनीय गुरु श्री 108 स्वामी योगानंद जी महाराज से उन्होंने प्राप्त की। मित्रों, उन्होंने अपने सारे सुखों को तिजल्ली देकर समाज सुधार एवं समाज सेवा का मार्ग अपनाया है। मुझे खुशी है कि समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना घर त्याग दिया और स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने भगवा धारण कर लिया, ताकि हमारा समाज का उत्थान हो, उसके लिए निरंतर वो सेवाएं देते रहे। स्वामी आत्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी का जीवन शोषितों, पीड़ितों व वंचितों के कल्याण के उत्थान को समर्पित था। वे जात पात, ऊंच नीच उसके कट्टर वो विरोधी थे। मित्रों, उन्होंने लोगों को बताया कि विधाता की दृष्टि में सभी इंसान एक समान है। ये स्वामी आत्मानंद जी ने हमें शिक्षा दी है। वे समाज सुधारक एवं जन सेवक के रूप में साथ साथ वो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था।
वे महात्मा गांधी जी और पंडित श्री राम शर्मा जी के साथ जेल में भी रहे। मित्रों, वे जीवन भर शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी आत्मानंद जी महाराज वो निरंतर कार्य करते रहे। वे सामाजिक समता के प्रबल समर्थक थे। वे कट्टर आर्य समाजी थे। उन्होंने समाज की फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए जीवन पर्यंत स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने संघर्ष किया है। उनकी सोच, उनकी शिक्षाएं और वह आदर्श हमारा सदैव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो करती रहेंगी। उनके जीवन के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, मैं कुछ कहना चाहूंगा उनके जीवन के ऊपर, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर बोलना सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह है। मित्रों, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, अगर एक शब्द में कहूं, ज्ञान की गंगा बहा गया, ज्ञान की गंगा। तो ये थी आज की अहम खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। वह अहम जानकारी जिसे आपके लिए जानना जरूरी था। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।